स्टूडेंट, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का हम लेकर आए हैं, जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं 2.1 एक्सरसाइज से। चैप्टर में क्या है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ बेसिक के थ्रू आपको समझाते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो यहां पे आपको एक ग्राफ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है फाइंड जीरोस। अब आपको यहां पे समझना होगा एक प्रकार से कि ये जीरोस क्या है। तो जिसे नॉर्मली लीजिए, जैसे x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, तो किसी चीज की वैल्यू निकालने को यहां पर जीरोस बोल दिया जाता है। बिकॉज ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है, तो यहां पर इसको क्या बोल दिया जाता है कि फाइंड जीरोस। तो जीरोस निकालना मतलब एक वैल्यू निकालना। चलिए 2.1 एक्सरसाइज में आपको ग्राफ दिया जा रहा है और ग्राफ से आप पर पूछा जा रहा है कि भैया ग्राफ में बताइए कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो बहुत आसान सी चीज है। ग्राफ में आप समझिए कि ये x होता है, ये y होता है। वहां पर आपको वो ऐसी लाइन देते हैं जो एक्सेस को काटते हुए जाती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? अब आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो x वाला एक्सेस आप देख रहे हैं, ये जो x अक्ष आप देख रहे हैं, अब इस लाइन को देखिए जो x अक्ष को काटते हुए जा रही है। इस लाइन को देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो इस एक्सेस को काटते हुए जा रही है, बस इतना देखिए कि ये x को कहां कहां काट रही है। 1 और 2, इसको नहीं काउंट करेंगे। 2 जगह काट रही है, तो बस जीरोस, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, ये कितने हो गए? 2। क्योंकि कितने जगह काट रही है? 2 जगह काट रही है। तो बस अगर ग्राफ में उसने आपसे जीरोस पूछे, ग्राफ की एक्सरसाइज में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड जीरोस, तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, ग्राफ में x एक्सेस को देखना है, x अक्ष को देखना है और वहां देखना है जो लाइन x अक्ष पे से जा रही है वो कितनी जगह काटते हुए जा रही है। जैसे यहां 2 जगह काटते हुए जा रही है तो जीरोस 2 ले लिए। सपोज मैं इसको फिर से बनाता हूं और अब अगर ये मान लो ऐसे गई, तो बस आप x के पॉइंट गिनिए। 1 2 3 4। तो आपके जो जीरोस है फिर उनकी संख्या 2 से कितनी हो जाएगी? 4, जिसे अपन हिंदी में शून्यांक बोलते हैं कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, जीरोस ज्ञात कीजिए। अगर ग्राफ में आपसे पूछता है तो ग्राफ में बस x वाली लाइन को देखिए, x पे कहां कहां काटा है? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 जगह। तो जीरोस कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो जीरोस यानी कि शून्यांक कितने हो गए? 5 हो गए। अब यही मान लीजिए कि आपको बड़ा सिंपल सी चीज है, इसी ग्राफ में ये ग्राफ आपके लिए बनाया और यहां पे उसने लाइन काट दी और आपसे बोला जीरोस बताओ क्या होंगे, शून्यांक बताओ। तो आप बोलोगे जीरोस होंगे 0, शून्यांक 0। क्योंकि ग्राफ में जब तक वो x को नहीं काटेगा तब तक जीरोस नहीं होंगे। तो अगर आपको जीरोस चाहिए, शून्यांक चाहिए, तो उन्हें इस लाइन को कहां काटना होगा? x पर। और x पे कहां कहां कट रहा है ये देखना होगा। और अगर ये लाइन y पे कट रही है, इस x पे नहीं कट रही है, तो फिर जीरोस क्या होंगे? 0। तो क्या सीखा आपने? अगर आपसे ग्राफ में पूछा कि फाइंड जीरोस, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो एक छोटा सा काम आप जो करेंगे वो ये कि आप देखेंगे कि ये लाइन ऊपर कट रही है तो 0, और अगर ये लाइन x को काटते हुए जा रही है, अगर ये लाइन x को काटते हुए जा रही है, तो बस इतना देखना है कि कहां काट रही है। 1 2 3 4, ये डबल लाइन हो गई है, इसको नहीं काउंट करेंगे, और ये 5। तो कितनी जगह काट रही? 5। तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका जीरोस 2.1 एक्सरसाइज में फाइंड जीरोस ग्राफ के थ्रू ऐसे ही आपको निकालना है। आपका आंसर आ जाएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2।
में क्या है वो आप देखिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 2.2 एक्सरसाइज ओपन करके बैठे तो 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की मैं आपके लिख लेता हूं। जैसे उन्होंने एक इक्वेशन आपको दी है x² माइनस 2x माइनस 8 दिया है। आपसे बोला ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसमें आपको सबसे पहले तो जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप को फाइंड करना है। अगर मैं हिंदी में ये क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊं तो द्विघात बहुपद से आपको शून्यांक निकालने हैं और उनके संबंधों की जांच करनी है। तो 2.2 एक्सरसाइज है हमारी, बुक लेकर बैठिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। हम आपको सिखा रहे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस निकालना यानी कि शून्यांक निकालना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है? फैक्टराइज यानी कि इसका गुणनखंड कैसे निकालना है? रफ में एक प्यारा सा कॉलम बनाइए, उसके बाद आखिरी नंबर का फर्स्ट नंबर से इंटू करिए। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट में तो कोई नंबर है ही नहीं, और अच्छी बात है। और हाँ, ध्यान रखिएगा नंबर से इंटू होता है, वेरिएबल से नहीं होता है। तो आखिरी नंबर का फर्स्ट नंबर से इंटू करिए। तो फर्स्ट नंबर कुछ नहीं, हम अपने 1 लिया, 8 से इंटू करा तो हमारे पास आया 8। ये आपके लिए है, आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप सोचिए कि ये 8 किस किस टेबल में आता है। वैसे हमने फैक्टराइज के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप डिटेल में उस सवाल को समझ सकते हैं। चलिए, अब आपको सोचना है कि 8 किस किस टेबल में आता है। तो आपने देखा 4 2 8, 2 4 8 भी होता है, लेकिन हम बोलेंगे 4 2 8। चलिए, 4 2 8 एक ही टेबल में आता है। अब आपको देखना है कि बीच में आपको क्या लेकर आना है। आपको बीच में लाना है 2। तो चलिए, पहले और आखिरी नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, ये x को कुछ नहीं करना है, ये माइनस को कुछ नहीं करना है। बस ये दो जो आप देख रहे हैं इसको आप लिख देना है 4 - 2। क्यों? क्योंकि 4 - 2 लिखने का रीजन है कि 4 में से 2 जाएगा तो एक तो 2 बच रहा है, और 4 2 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो ये रीजन है आपका कि आप 4 में से 2 को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करने हैं। अच्छा, ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे आप? माइनस को अंदर भेजिए। ये माइनस बहुत पावरफुल साइन होता है साहब, जब अंदर जाएगा तो इनके निशानों को बदल देगा। जैसे प्लस का 4 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा। और एक चीज, ये जो बाहर आप x देख रहे हैं ना, ये दोनों के साथ आ जाएंगे। फिर बचा माइनस का 8। और अब आप जैसे जानते हैं कि 2 2 की जोड़ियां बनाएंगे, अब हम 2 2 की जोड़ियां बना लेंगे। इस जोड़ी में से बाहर आ जाएगा x, तो यहां पे बचेगा x - 4, बीच में लगा है प्लस। 2 और 8 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 4 8। अब x - 4 2 बार आ रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा x + 2। तो ये आपके फैक्टराइज हो गए यानी गुणनखंड हो गए। अब आपको जीरोस निकालना है तो आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर ले लेना है। तो माइनस का 4 उधर जाके हो गया प्लस का, और प्लस का 2 बराबर 0 माना तो प्लस का 2 उधर जाके हो गया माइनस का। तो ये आपके आ गए जीरोस यानी कि शून्यांक। चलिए, अब इनकी रिलेशनशिप को भी फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप को भी फाइंड कर लेते हैं हम कि भैया इनके बीच में कैसे क्या संबंध है, इनके संबंधों की जांच वाच कर लेते हैं, संबंध सही वही है कि नहीं, कि कहीं संबंध गलत वलत तो नहीं हो रहे। चलिए, जांच करके बता देते हैं हम पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आप लेते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि हिंदी में बोलूं तो शून्यांकों का, थोड़ी राइटिंग का मैटर है तो जुबान से सुन लेना, है ना। राइटिंग थोड़ी सी, मतलब आप समझ रहे हो, मैथ्स वालों की राइटिंग हो जाती है। शून्यांकों का योगफल लेना है। तो भैया आपको बता दें, जो शून्यांकों का योगफल है ना भैया, जो शून्यांकों का योगफल होता है उसके इक्वल टू में आपको लिखना है कॉफिशिएंट। साहब सुनिएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। कहने का मतलब यह है, यहां माइनस भी लगाइए। तो कहने का मतलब यह है, जब आपको इसकी रिलेशनशिप यानी इसके संबंधों की जांच करनी है तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल लेना है यानी जीरोस का सम लेना है। तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक मतलब जो आप सेकेंड, जैसे आपके वेरिएबल में यहाँ x आ रहा है तो मैंने यहाँ पर x लिया है, s आएगा तो s लूंगा, t आएगा तो t लूंगा, u आएगा तो u लूंगा, जो भी वेरिएबल दिया रहेगा वो लूंगा। बस ध्यान रखिए सेकंड वेरिएबल को लेना है और फर्स्ट वाले को नीचे रखना है। तो x का कॉफिशिएंट मतलब x के साथ जो नंबर है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस में जो आपने जीरोस निकाले हैं इनको कर दीजिए प्लस।
साहब ये प्लस लगा, इसका माइनस था, इक्वल टू। चलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, -2, और उससे पहले समझ लीजिएगा यहां भी आपको माइनस लेना है, तो आपने इसका माइनस अंदर रखा, और नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है देखिए, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1, तो 4 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस, ये 2, माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 आ गया। तो भैया इनके वो संबंधों की जांच हो गई जिसमें इनका सम आपस में बराबर आया है। संबंधों की जांच कैसे करनी है आपको, आप जो जीरोस निकाल लेंगे आपको उनको एक बार करना है प्लस, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक लेना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। कॉफिशिएंट यानी गुणांक का मतलब होता है जिसकी वो बात कर रहा है उसके साथ का नंबर, एक्स की बात कर रहा है तो एक्स के साथ का नंबर, और एक्स स्क्वायर की बात करेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर। ये आपके पास आ गया। चलिए ये आ गया। अब एक और चीज अभी बची हुई है, अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो मुझे ये चीज थोड़ी रफ करनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे, और मैं रफ कर दूंगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज थोड़ी जगह की कमी है। तो चलिए अब हम करते हैं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ वाई जीरो, यानी कि हिंदी में बोलूं तो शून्यांकों का गुणनफल। राइटिंग थोड़ा है ना, तो चलिए फिर अब यहां पर आती है कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए पहले आप इनका इंटू करिए, तो 4 का इंटू करिए -2 से। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, यानी आखिरी वाला नंबर, यानी -8, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपको पता ही है, कुछ नहीं तो साथ में 1 है, तो ये 4 2 8 माइनस का, और ये भी माइनस का 8, नीचे 1 का मतलब नहीं है, ये जांच हो गई। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपके पास ऐसी एक इक्वेशन आएगी, आपको उसको सॉल्व करना है, वहां से आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, आपको एक बार उसका सम करके चेक करना है और एक बार प्रोडक्ट करके, अगर आपस में बराबर आ गए तो आपने संबंधों की जांच भी कर ली है। तो इस तरह से आप किसी भी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल यानी कि जीरोस का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट और सम निकाल पाएंगे। अब हम आपके लिए इसका अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जहां पर 2.2 में सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पर ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया है तो आप इसको समझिए जब तक आप सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, जिसमें आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, और आपको 2 चीजें देके रखी है 1/4, 1, एक को आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस, तो दूसरे को आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हिंदी में मैं बोलूं तो एक है शून्यांकों का योगफल और एक है शून्यांकों का गुणनफल। सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। बहुत सही है, बस आप आराम से लगाइए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे जो आप अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं, ये अल्फा होता है, अल्फा प्लस बीटा जो आप देख रहे हैं ये दिखाता है शून्यांकों के योगफल को यानी कि जीरोस के सम को, और ये जो अल्फा इंटू बीटा आप देख रहे हैं ये दिखाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यानी कि शून्यांकों के गुणनफल को। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक्स स्क्वायर लेना है, ये वैल्यू जो आपने पहली दी उसने दी है, इसको यहां रखिए, बाहर x से डॉट लगा रहा हूं, डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं इसके बीच में इंटू लगा देता हूं क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 1 दे के रखा है। देखिए आपकी इक्वेशन कैसे बनी, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही रहने वाला है, माइनस एक्स का इंटू ऊपर कर दीजिए, एक्स 1 जा एक्स, नीचे 4 प्लस का 1 बचा। अब आपको एक जादू देखना है, वो जादू क्या है, ये जो नीचे का 4 आप देख रहे हैं ना, इसको आपको गायब करना है। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, आप इस पॉलिनोमियल के जो आपने माना है इसके इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में जीरोस नहीं लेते, जब आपको शून्यांक निकालना तब जीरोस मानते नहीं है इक्वेशन के इक्वल में, ठीक है। चलिए जादू क्या देखना है, अब आपको ये 4 आपको यहाँ से गायब करना है। अब इस जादू को आप कैसे दिखाएंगे, ये जादू को आप ऐसे दिखाएंगे कि आप 4 को यहाँ से गायब कर देंगे, और जिसके पास है उसके पास से हटा के जिनके पास, जिन गरीबों के पास नहीं है ना बेचारे, उन गरीबों के पास पहुंचा देंगे। ये वैसी कोरोना चल रहा है, इनको जरूरत है, तो यहां पर क्या आ गया 4x स्क्वायर, ये माइनस का x वैसे ही, और ये 4 1 जा 4, ये आपका आंसर आ गया।
ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ये दिया था सम, ये दिया था प्रोडक्ट, हमने दोनों को जमाया, भैया जादू दिखाया, जिसके नीचे 4 था वहां से हटाया और जिन बेचारों के पास नहीं था वहां पे पहुंचा दिया। ये बन गया पहला। एक और देखिए, एक और आप लोग के सामने लेकर आते हैं और आप बढ़िया तरीके से मतलब समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है जहां पे √2 और 1/3 दिया है, यानी कि ये हो गया √2 और ये हो गया 1/3। कुछ नहीं करना, ये वैसे रखना है। यहाँ पे √2 रखा, साथ में x है, यहाँ पे 1/3 रखा और फिर जादू दिखाना है। अब इसके पास से हटाना है तो इन दोनों के पास पहुंच जाएगा। तो पहला बनेगा 3x², बीच में माइनस और 3 को यहाँ ले आइए तो ये होगा 3√2x और आखिरी का 1 वैसा का वैसे ही, ये खत्म। क्या टफ है? अरे ये टफ है, सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत इजीली आपके लिए। अब एक और देखिए, ओहो फॉर्मूला ही रफ कर दिया, कोई बात नहीं फिर लिख लेंगे। x², पेन का जरा थोड़ा सा लगता है कि हाँ, लिखने की क्षमता कम होते जा रही है, इसका पिकअप थोड़ा कम हो रहा है। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं। एक दिया है 0 और एक दिया है √5। चलिए ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। ये रखा 0, इनके बीच में इंटू होता है x और ये प्रोडक्ट रखा √5। तो x² माइनस 0 का x से गुणा करिए तो 0 प्लस का √5 वैसे ही। तो देखिए x² वैसे ही, 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, बचा √5। आंसर इतना आसान है। एक और देखिए, जब 2 जगह अपॉन दिया हो, ध्यान से देख लीजिए क्या रखा है, बढ़िया। 0 का किसी भी चीज़ से इंटू करिए, 0 हो रहा है। ये सिंपल 2 चीज़ें बच गई, इसको हटा दिया, ये दोनों आ गए। कोई डिफिकल्ट है? अरे मजाक मजाक में सॉल्व हो रहा है। अब देखिए एक और सवाल आपके लिए देते, जब 2 चीज़ें अपॉन में दी हो, क्या है ये चेंज कर दिए, एक सम है एक प्रोडक्ट है। चलिए ये देखिए, यहां रखा माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर है तो ब्रैकेट में, और ये वैसे ही। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जैसी ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस तो पहली फुर्सत में हो जाएगा प्लस, x 1 = x, नीचे 4 प्लस 1/4। अब जादू, फिर से जादू जादू। अब 2 जगह 4 है, गायब करेंगे, लेकिन 4 गायब होके 4 ही रहेगा। वहां से गायब होगा जिनके पास है और वहां पहुंच जाएगा जिसके पास नहीं है। वो 2 दे या 200 दे, आएगा तो एक ही बार। फिर प्लस का x वैसे ही और ऊपर प्लस का 1 बचा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये सीख गए आप सम ऑफ जीरोस। ये रहा सेकंड चैप्टर पे हमारा वीडियो। ऐसे बहुत सारे चैप्टरों में एनसीईआरटी के सिलेबस के लिए और मैथ्स ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत कुछ हमारे चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सब्सक्राइबर नए मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।